हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम संविधान का निचोड़ करने वाले हैं। संविधान के टॉप 170 प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्थायी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अस्थायी अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 315 के तहत। यूपीएससी का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कुल 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित किस राज्य पर लागू नहीं होगा? जम्मू कश्मीर पर नहीं लागू होगा। जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं लागू होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो मूल अधिकार किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ विशेष राज्यों को स्वायत्तता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 371 के तहत कुछ विशेष राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता उस राज्यसभा के सदस्य के द्वारा नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? तो किस विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश यूपी की राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह थे जो कभी भी लोकसभा नहीं गए थे। चौधरी चरण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रति 4 वर्ष उपरांत आता है? मोरारजी देसाई हैं जिनका जन्मदिन 4 वर्ष के बाद आता है, क्योंकि इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। 29 फरवरी यानी 4 वर्ष लीप वर्ष के दिन इनका जन्मदिन आता है। अगला क्वेश्चन है, मतदान के लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध हैं? तो भाग 3 में मूल अधिकारों को बताया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों को बताया गया है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? संविधान के प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे और 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? 245 सदस्य संख्या है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया है? चौथी अनुसूची में किया गया है। राज्यसभा के लिए सीटों का क्षेत्रवार विभाजन चौथी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता है विधानसभा सदस्यों के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक देश में कितनी बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है? कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है। देश में 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता सिद्ध होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत और राष्ट्रपति लगाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा था? पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बताया है? संविधान का हृदय और आत्मा बताए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो संविधान के भाग 4A में है। संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों को बताया गया है। संविधान के भाग 4A में। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 312 के तहत प्राप्त है। आर्टिकल 312 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार किस सदन को प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ थी और ये हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश थी। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी श्रीमती लीला सेठ। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? संतानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। संतानम समिति की सिफारिश पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी? महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र राज्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं? यहाँ पर सेवानिवृत्त होगा, सेवानिवृत्त हो जाते हैं 2 वर्ष बाद। कितने सदस्य? राज्यसभा से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? तो किस विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली का स्वरूप ब्रिटेन देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया है? फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जैसा कि क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, और इसकी घोषणा की गई थी 2014 को। 2014 को 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थे, मीरा साहिब फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, और सिक्किम की जनसंख्या भी सबसे कम है, इसलिए सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भी सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 12वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 12वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? अधिकतम 6 माह तक रोके रख सकती है राज्यसभा। किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था भारतीय संविधान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने की सिफारिश किसने की थी? सरकरिया आयोग ने की थी। सरकरिया आयोग ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकरिया आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में सरकरिया आयोग का गठन किया गया था, 1983 में। अगला क्वेश्चन, सरकरिया आयोग का गठन करने का विषय क्या था? केंद्र राज्य संबंध था। सरकरिया आयोग के गठन का विषय था केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोके रख सकती है? अधिकतम 14 दिनों तक वित्त विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। जीवन का अधिकार को अनुच्छेद 21 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान द्वारा कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब घोषित किया गया? 25 जून 1975 में पहली बार आंतरिक अशांति के नाम पर भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी को कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है, भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को कहा गया है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? केवल 6 महीने तक रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो मंत्री पद पर केवल 6 महीने तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यकाल में सबसे कम समय मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे जो मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी थे जो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है? तो महान्यायवादी पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होती है? वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो तो भारत का महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र व राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र व राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया गया है और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये अनुच्छेद 109 में बताए गए हैं कि लोकसभा अध्यक्ष करेगा निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करते हैं? अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं, अनुच्छेद 112 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सरकार के वित्तीय खर्चों की लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। ऑडिटिंग लोक लेखा समिति करती है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की सिफारिश, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है लोकसभा में धन विधेयक को पेश किए जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक लोकसभा में नहीं पेश किया जा सकता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार संशोधन किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। और कब किया गया था? 1976 में किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और समानता, अखंडता और संप्रभुता शब्द जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 है, जो भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। और लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? संसद के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ पर बताया गया है? अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अधिवेशन को बुलाने एवं समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाता है और उसे समाप्त करता है। और कहाँ पर बताया गया है? अनुच्छेद 108 में बताया गया है। अनुच्छेद 108 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अंगीकृत या आत्मर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध
पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है, और राष्ट्रपति का वेतन भी भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में। मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था, डॉक्टर BN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक के संबंध में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है? वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? तो अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, अब तक 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वैधानिक अधिकार बना दिया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों को भारत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 में बताया गया है। कानून के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 क्लोज 1 में निहित है, अनुच्छेद 19 क्लोज 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 84 सीटें आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जातियों के लिए। लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 14 में आर्टिकल 17 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को स्थगित या निलंबित कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति है जो मौलिक अधिकारों को स्थगित और निलंबित कर सकता है, और राष्ट्रपति केवल आपातकाल में ही मौलिक अधिकारों को स्थगित या फिर निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST के लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषा आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? BG खेर के नेतृत्व में प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था, BG खेर के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1962 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहां से किया था? नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था ये भी आप याद रखिए, 2 अक्टूबर 1962 को किया था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को राजनीतिक व्यवस्था का जनक कहा जाता है, अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में सिक्किम उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने महाभियोग सुनवाई से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था? PD दिनकरण ने दे दिया था, PD दिनकरण ने अपना त्यागपत्र दे दिया था।
अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ किसे कहा जाता है? न्यायालय को लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है, न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट कौन जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश से अपनाया गया है? कनाडा देश से अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था को भारतीय संविधान में कनाडा देश से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में रखे गए हैं? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम को रखा गया है, 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में दल बदल संबंधी अधिनियम किस सूची में रखे गए हैं? 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। दल बदल संबंधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं और 10वीं अनुसूची को 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 92 संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तब किस सदन के सदस्य थी? राज्यसभा के सदस्य थी। जब प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी तब राज्यसभा की सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा किसने माना है? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा माना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान भारत की जनता में निहित है। संविधान में समाहित कौन से शब्द ये प्रदर्शित करते हैं? हम भारत के लोग जो संविधान की प्रस्तावना में निहित है, ये शब्द ये प्रदर्शित करते हैं कि संविधान भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति को अपना पत्र त्यागपत्र सौंपते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा थे जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? श्री मोरारजी देसाई थे जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, किस पूर्व प्रधानमंत्री को युवा तुर्क भी कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद को युवा तुर्क कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद को। अगला क्वेश्चन, मतदान के लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध हैं? तो भाग 3 में मूल अधिकारों को बताया गया है। संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों को बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की संख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की ये संख्या कब तक यथावत रहेगी? तो 2026 तक लोकसभा की जो वर्तमान में संख्या है ये 2026 तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? 1952 में लोकसभा के प्रथम चुनाव किए गए थे, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। संविधान के प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे और 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वैधानिक अधिकार बना दिया गया 1978 में। 1978 में संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं अभी। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा किसने माना है? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा माना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया, और ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? बी रामास्वामी के विरुद्ध सबसे पहले महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत की? 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी? 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग लागू किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति आहूत करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति आहूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें इसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।